मैं और मेरी माँ बहुत मेहनत करते हैं। दिवाली आ रही है और मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ, पर तुम्हें देखो, तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है। पिंकी गोलू को सुनाकर वहां से चली जाती है, पर पिंकी की बात गोलू को बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए अपनी माँ से पिंकी की शिकायत करता है। माँ, तुम सही कहती हो, गरीब लोग बहुत गंदे होते हैं। आपको पता है, दीदी ने मेरा मजाक बनाया और मुझे डांटा। आप जाकर अभी बड़ी माँ से उसकी शिकायत करो ताकि बड़ी माँ उसको मारे। अरे बेटा, जाने तो गरीबों की मुंह नहीं लगती। देखो, मैं तुम्हारे लिए और पटाखे लेकर आई हूँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए बंदूक भी लेकर आई हूँ। इससे तुम आराम से पटाखे फोड़ सकते हो। नताशा अपने बेटे को तो समझाकर वहां से भेज देती है, पर वो खुद अपनी जेठानी से लड़ने के लिए उसके घर जाती है और दरवाजे पर खड़े होकर उससे कहती है, जेठानी जी, दिवाली आ रही है। मैंने सोचा था कि आप पर तरस खाकर आपको कुछ पैसे दे दूं, पर आपने तो अपनी बेटी को इतने गंदे संस्कार दिए हैं कि उसकी वजह से आपके घर में दिवाली नहीं बन पाएगी। हमने आपको रहने के लिए घर तो दे दिया, पर अब हमसे उम्मीद मत रखना कि हम दिवाली बनाने के लिए भी आपको पैसे दें। नताशा, हम गरीब को तुम्हारे पैसों की जरूरत भी नहीं है। हम दिवाली की शॉपिंग खुद कर लेंगे। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और अकड़ तो देखो। पर चिंता मत करो दीदी, दिवाली तक इंतजार करो। दिवाली वाले दिन आकर आप मुझसे पैसों की भीख मांगना और मेरे दिए पैसों से ही दिवाली की शॉपिंग करोगी। नताशा अपनी जेठानी को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पिंकी मिट्टी लेकर आती है और आस्था उस मिट्टी से अपने घर की दीवार और फर्श लीपती है और सारा काम खत्म करके मिट्टी के दिए बनाने के लिए बैठ जाती है। माँ, तुम ये सारी मिट्टी के दिए क्यों बना रही हो? मार्केट में तो फैंसी दिए बिकते हैं। पिंकी बेटा, ना मुझे फैंसी दिए बनाने आते हैं और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दियों को रंग कर सकूं। मुझे तो बस ये फिक्र सताई जा रही है कि इस साल हमारी दिवाली कैसे बीतेगी। दिवाली बस थोड़ी ही दूर है और अब तक मैंने दिवाली की शॉपिंग नहीं की। माँ, शॉपिंग तो तब होगी ना जब हमारे पास पैसे होंगे, और पापा की सैलरी से तो घर ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। पर माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप ये कुछ दिए मुझे दे दो, इन्हें मैं डेकोरेट करूंगी और बाजार में जाकर बेचूंगी। 7 साल की पिंकी अपनी माँ की मदद करने के लिए चूना महावर लेकर उनसे दिए रंगती है और अपनी दोस्त काव्या की माँ से लेस के कुछ खराब टुकड़े लेकर दिए पर लगाती है और उन्हें महंगे दाम में बेचती है। 30 के 12 दिए ले लो, 30 के 12। इतने सस्ते दिए पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। अरे बेटा, तू तो बड़ी महंगे दिए दे रही है, थोड़े रेट कम कर ले। आंटी, पूरी मार्केट में 50 के 12 दिए मिल रहे हैं और मैं आपको 30 के 12 दे रही हूँ। लेना है तो सोचो मत, वरना दिवाली तक दाम और भी बढ़ जाएगा। इतनी सी हो और दिमाग देखो जरा। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन दिए कर दे। एक तरफ आस्था घर के बाहर बैठकर अपने साधारण दिए बेच रही होती है, तो वहीं पिंकी बाजार जाकर अपने रंगीन दिए बेच रही होती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ